हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीके यानी कि सामान्य ज्ञान ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि पूछे जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो पूरे वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और अपनी तैयारी को बूस्ट करिएगा। तो चलते हैं। उसके पहले मैंने पार्ट 5 तक मैंने अपलोड किया है उधर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके पहले उधर घटना चक्र का भी क्वेश्चन का 10 पार्ट मैंने अपलोड किया है। तो सारे वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप ज़रूर जाकर देखिए और अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाइए। तो चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं इस वीडियो का। तब तक आप लोग पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का मुंबई से गोवा के बीच का भाग क्या कहलाता है? बोला जा रहा है कि भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र है वो मुंबई से, है ना, गोवा के बीच का जो क्षेत्र है वो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, है ना, और उसके बाद उत्तरी सिरकार। ये 4 को ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जिसका सही जवाब होगा उनको शानदार उपहार मिलेगा। तो चलते हैं, इसके अगले प्रश्न को देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके अगले प्रश्न का क्या आंसर होगा? 27 नंबर प्रश्न को देखिए और ध्यानपूर्वक समझिए इसको मैं यहाँ से सारा आंसर बताते जाऊँगा। भारत का पड़ोसी देश जो कि भारत द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ नहीं है, वह क्या है ना, बताना है आपको। वो है आपका पाकिस्तान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का जो पड़ोसी देश है जो कि भारत के द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ नहीं है, बस सिर्फ एक ही ओर से घिरा हुआ है ना, 3 ओर से घिरा हुआ नहीं है, तो वो पाकिस्तान देश है। अगला प्रश्न है आपके सामने। गत दशक 2001 से 11 में बिहार के जिस जिले की अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई वो कौन सा जिला है? वो है आपका मधेपुरा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुआ है यहाँ पे मधेपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में किस रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है? तो ये है आपका पूर्व मध्य रेलवे, है ना, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मस्त प्रश्न है। संकेताक्षर यानी कि सेल से अभिप्राय है, यानी कि सेल का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बता दीजिए क्या होगा। ये हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टील, एस फॉर स्टील, ए से अथॉरिटी, आई से इंडिया, है ना, और एल से लिमिटेड, यहाँ पे ऑफ कॉमन है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये है बेंगलुरु में। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत का जो अंतरिक्ष संस्थान है ना, अंतरिक्ष संस्थान, वो है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारत का ऐसा यहाँ पे इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है, कौन सा राज्य जिनसे कर्क रेखा आपका नहीं गुजरता है, बताना है। वो है आपका बिहार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका ट्रिक है कर्क रेखा पर कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है कि कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरती है, तो ये आपको यहाँ पे
नेक्स्ट इस आप ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक से आपका बन जाएगा। मिज से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र पर, पश्चिम बंगाल, है ना, और से राजस्थान, मणिपुर, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, ये सब आपके हैं 8 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित द्वीपों का कुल संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें सम्मिलित द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, ये बता दीजिए। ये है 572। 572 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बरौनी तेल रिफाइनरी संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है कि बरौनी तेल रिफाइनरी जो संबंधित है वो किनसे संबंधित है। तो वो है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, कौन सा है? ये है आपका गोपालगंज, सबसे अधिक 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी तो 2021 का जनगणना नहीं हुआ है, एक बार जनगणना 10 साल के अंतर होता है ना, 10 साल के अंतराल में होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन जाएगा? गोपालगंज। अगला प्रश्न, 36वां प्रश्न, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या है, अधिकतम जो संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है उनके लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा कितना, 552, यानी कि 552 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झरिया कोयला खाने जिस राज्य में स्थित है उसे, ये है झारखंड में, आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झरिया का जो कोयला खाने हैं वो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि संकेताक्षर, है ना, कि SAARC, मतलब इसको बोलते हैं सार्क, है ना, सार्क से अभिप्राय है, मतलब सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, उसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इंग्लिश में, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और उसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2011 में भारत के राष्ट्रपति थे? 2011 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इनमें से दिमाग लगाइए। तो 2011 में जो रहे थे ये इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी आपका, सॉरी 2011 की बात मैं कर रहा हूँ। 2011 में प्रतिभा सिंह पाटिल थी भारत के राष्ट्रपति, लेकिन अभी इस ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं जो कि भारत के राष्ट्रपति 2011 में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। पाक जल संधि के बीच स्थित है, पाक जल संधि जो है वो किसके बीच है? तो वो है आपका इंडिया और किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच, है ना, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक स्टेट, जिसको पाक जल संधि कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो है उत्तराखंड राज्य में, जो कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, उसे है उत्तराखंड जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है,
अगला प्रश्न 42वां प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च को प्रारंभ कब किया गया था? दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया था? तो यहाँ पर 12 मार्च 1930 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा का शुरुआत हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो हुआ था, है ना, वो किससे संबंधित है? किस चीज़ का संबंधित था? 73वां जो संविधान संशोधन किया गया था वो किससे संबंधित है, ये बताना है। ये पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज के लिए कुछ विचार विमर्श करके 73वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न, जनवरी 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? प्रधान न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश, बता दीजिए। 44 नंबर प्रश्न है, यह है जस्टिस अल्तमश कबीर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस अल्तमश कबीर ये थे आपके भारत के 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है? बिहार से नहीं मिलती है, किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? तो देख लीजिए इसमें 45 नंबर प्रश्न, ये आपका छत्तीसगढ़ से नहीं मिलता है ना, क्योंकि यहाँ पे बिहार से झारखंड भी मिल जाता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल भी, उत्तर प्रदेश भी मिलता है बाहर, यानी कि बिहार से सीमा मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ आपका नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ आपका नहीं मिलता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? चीन से अभी नहीं मिलता है, बता दीजिए। चीन से कौन सा नहीं मिलता है भाई? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न डी ऑप्शन, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है ना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से नहीं मिलती है चीन की सीमा, है ना। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड सारे आपका चीन से सीमा मिलती है, लेकिन आपका पश्चिम बंगाल नहीं मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, है ना, मतलब किसके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पे? तो भारत के वित्त सचिव के होते हैं, है ना, वित्त सचिव के, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं भारत के, है ना, उन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पे। अगला प्रश्न, संकेताक्षर आरटीआई से अभिप्राय है। आरटीआई का क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं कि आरटीआई का मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका होता है फुल फॉर्म, और इसका मतलब होता है कि सूचना का अधिकार, है ना, सूचना का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित 4 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के आरोही क्रम में संयोजन सही क्रम क्या है? कौन कौन आरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम में आपको बताना है कि उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है ऑप्शन डी वाला वो देख लीजिए। पहले सबसे पहले आपका बना ज्ञानी जैल सिंह, है ना, उसके बाद बना श्री R.K. वेंकटरमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद लास्ट में बने श्री R.K. नारायण, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें सम्मिलित भाषा की संख्या कितनी है, कितने भाषाएं हैं? तो ये है आपके 22 भाषा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।